प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये सत्संग सुनने के बाद तो बस इतना समझ में आया कि प्रभु जी, अगर अपने आप को बचाना है तो प्रभु जी पूर्ण निष्ठा अपने ऊपर। हाँ जी, ये भी एक है। क्योंकि प्रभु जी आपने बताया ये तो सारे दोस्त खुद के ही अंदर हैं प्रभु जी। और ये तो फिर अपने आप को रोकने के लिए प्रभु जी फिर निष्ठा ही यहाँ पे काम करेगी। हाँ, ये भी है। यानी परफेक्टली जो है ना कि मुझे जो करना है वही करूंगा। फर्मनेस, यानी भगवान के जो रास्ते चल रहा हूं तो बस अब इससे भटकना नहीं है। तो संपूर्ण आत्मनिष्ठा, और आत्मनिष्ठा यानी दोष रहित स्थिति में रहना। लिख लेना, सूत्र है आत्मनिष्ठा इज इक्वल टू दोष रहित स्थिति में रहना। जब आप दोष रहित स्थिति में स्थित हो जाते हो तो दोष ही नहीं है, यानी दोषों का बीज ही नहीं है तो अंकुरित कहां से होगा? होगा ही नहीं। तो जो आत्मनिष्ठा वाला है उसको कोई भी डिगा नहीं पाता। आप समझे? जी प्रभु जी। इससे ऊपर की अवस्था है परमात्मा निष्ठा। आत्मनिष्ठा में अभी भी थोड़ी थोड़ी कुछ कमी है, क्वालिटी में और पावर में, दोनों तरह से। और परमात्मा निष्ठा में वो भी उड़ जाता है। आप समझे? तो आत्मनिष्ठा वो है जहां पर कोई दोष नहीं है, एकदम निर्दोष अवस्था, उस पर निष्ठा यानी आत्मनिष्ठा। बहुत अद्भुत सूत्र है, लिख लेना। और इस पर जो चिंतन मनन करेगा ना तो तुरंत पहुंच जाएगा। तो हमेशा आत्मनिष्ठा में रहना है और शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा में स्थिर हो जाना है, शुद्ध रूप से। फिर उसको कोई डिगा नहीं पाता, ना खुद का मन ना दूसरे का मन। और मन तो खत्म ही हो जाता है जब आत्मनिष्ठा आती है ना, मन नहीं रहता। यानी मन तो एक दर्पण जैसा था, है ना? तो एकदम निर्मल। आपने देखा होगा कांच, ग्लास, ट्रांसपेरेंट, आर पार। जब वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि पता ही नहीं चलता कि ग्लास है। आपने देखा होगा ऐसा। जी प्रभु जी। इतना शुद्ध होता है। तो जब अमन की अवस्था में मन इतना शुद्ध होता है, मन कहीं गया नहीं होता है, वो शुद्ध होता है। शुद्ध मन की अवस्था को ही अमन की अवस्था कहते हो। और इनडायरेक्टली क्या है कि शुद्ध मैं की अवस्था यानी शुद्ध आत्मनिष्ठा, शुद्ध आत्म तत्व को ही अमन की अवस्था कहते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इस तरह से जो है आप, ये भगवान ने जो एग्जाम्पल दिया वहां से लेकर सारा कुछ चिंतन मनन करना, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, अभी जो बताया ये सारे के सारे आवरण थे प्रभु जी, ये कि किस तरीके से ये हाँ। आवरण ढके हुए हैं आत्मा में प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो प्रभु जी। कैसा है ना, कि मेरे भीतर दोष है। कैसे? मान्यताओं के। मेरे भीतर दोष है। कैसे? ईर्ष्या, मान, कपट, ये सारे आवरण हैं। ये सारे बीज मेरे भीतर पड़े हैं और मेरे मन में ये सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इसीलिए जो है ना वो ग्लास पूरी तरह से जो है ना ओपेक हो गया है। ओपेक यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी दीवार के आर पार हम देख नहीं पाते ना। हेलो? जी प्रभु जी। दीवार ओपेक है, प्लाईवुड ओपेक है, कपड़ा ओपेक है। ओपेक पता है? अपारदर्शक, यानी आर पार नहीं देख पाते ऐसी चीज। तो ये सारे आवरण जो है ना अपारदर्शक है, इसके आर पार देखा नहीं जाता। लेकिन जिस दिन ये सारे के सारे बीज मेरे भीतर से हट जाएंगे ना, पूर्ण रूप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा ना, पूर्ण रूप से मैं निर्दोष,
उस दिन जो है ना सारे आवरण हट गए, मन एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी पारदर्शक। पहले मन था अपारदर्शक, क्योंकि उसके ऊपर सारा कुछ दाग धब्बे लगे थे, वो हट गए तो एकदम ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट ही था, लेकिन सिर्फ दाग धब्बे लगे थे। अब वो सारा हट गया, तो सीधा डायरेक्ट आत्मदर्शन और डायरेक्ट परमात्मा दर्शन, सीधा सीधा होता है। हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो धूल मिट्टी ग्लास पे रहती है ना, हम ठीक से आगे का दृश्य देख नहीं पाते। उसको पानी से और वाइपर से साफ करना पड़ता है, तब एकदम क्लियर होता है, तब हम आगे का दृश्य ठीक से देख पाते हैं। ये वैसा ही है कि धूल, धब्बे, दाग, ये सारा कुछ आवरण पड़ा है ग्लास के ऊपर, इसको पानी, वाइपर से, यानी कि सत्संग से हटा दो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। और आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन दोनों हो जाएंगे। इतना सिंपल है, समझ में आएगा तो आ जाएगा। कुछ आया समझ में? जी प्रभु जी, पूरा क्लियर हो गया है प्रभु जी। है ना, अब मार्ग क्लियर हो गया ना। जी प्रभु जी, यही स्वास्थ्य है प्रभु जी, असली स्वास्थ्य इसी बात चलती है। हाँ, असली स्वस्थता यही है, स्व में स्थित यही है। हकीकत में तुम स्व में ही स्थित हो, लेकिन ये आवरण की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, याद रखो। ये आवरण की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं स्व में स्थित नहीं हूँ। ये जो दोष है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे ये दोष के बीज जो है ना भीतर, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं स्व में स्थित नहीं हूँ। ये भी भ्रम है। हकीकत में तुम स्व में ही स्थित हो, और ग्लास जो है ना, मन पूरा ट्रांसपेरेंट ही है। जिस दिन ये बीज जो है ना दोष के हट जाएंगे, सारा कुछ आर पार ही तो है। तुम अचानक पाओगे खुद को कि मैं तो स्व में ही स्थित हूँ। क्या पागलपन कर रहा था मैं जीवन भर, और परमात्मा सामने ही है। क्या पागलपन कर रहा था मैं जीवन भर, मेरी आंखें बंद थी, मेरे आवरण की वजह से मैं देख नहीं पा रहा था। इतना सरल था, और मैं कहाँ कहाँ भटक रहा था। खुद पे बहुत हंसी आएगी। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। बहुत अद्भुत वचनामृत है ये। तो सिंपल सिंपल बात बता दी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, इसमें ये और पूछना है प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बताया, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये सारी चीजें प्रभु जी चलायमान हैं, लेकिन हम हाँ, अपने आप में स्थित हैं प्रभु जी। इन्हीं के चलायमान जो प्रभु जी ये हैं, इनके साथ में हम एकाकार कर लेते हैं, बस वही गलती है हमारी। एग्जैक्टली। हम जो है, हमारा जीव इतना कमजोर है ना, किसी के भी साथ में चल लेता है। यानी मैं रास्ते में बैठा हूँ, है ना, कोई बोलता है चलो इधर चाय पी लेते हैं, तो गया चाय पीने। कोई बोलता है चलो उधर दारू पी लेते हैं, तो बोला दारू पीने। कोई बोलता है इधर चलो पानी पूरी खा लेते हैं, तो चला उधर। कोई बोलता है इधर पिक्चर देख के आते हैं, तो चला उधर। अब इसको खुद को पता नहीं मुझे जीवन में क्या करना है। ये इतना कमजोर है, खुद की बुद्धि नहीं चलती, खुद का पावर नहीं चलता, कुछ भी नहीं। ये इतना कमजोर है जीव, बहुत कमजोर है। तो जीव को जो है ना स्ट्रांग बनाना है। कैसे बनेगा? परमात्मा की भक्ति से बनेगा, उपासना से बनेगा। अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना से ही जीव स्ट्रांग बनेगा। और कथा वार्ता, श्रवण कीर्तन मनन और ध्येय की स्पष्टता, उससे ही जीव मजबूत बनेगा, और बाकी सारे आवरण अपने आप कमजोर होके निकल जाएंगे। सिंपल रहस्य बता दिया है। सत्संग ही जीव का खुराक है, उसी से ही वो पुष्ट होता है, स्ट्रांग होता है। और जो सत्संग से ही चला गया, तो उसका जीव का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। है ना? कुछ समझ रहे हो? जी प्रभु जी। बस ये बात है। और कुछ पूछना है? प्रभु जी, ये तो सब क्लियर हो गया है प्रभु जी। बस एक ये सवाल है प्रभु जी, इसमें जैसे बताया आपने, जीव जो है प्रभु जी वो मध्य की स्थिति में है। अगर उसे खुद निर्णय करना है कि किधर चिपकना है, उसे परमात्मा में चिपकना है या फिर इन सब में तो है ही प्रभु जी चिपका हुआ वो। हाँ जी, सही पहचाना, सही पहचाना। तो वैसा है, वो 50-50% में है। सिर्फ एक, यानी 51% उधर का पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी जीव कहाँ जाना चाहता है वो भी खुद ही तय करेगा। है ना, वापिस संसार में भटकना है या मोक्ष मार्ग में और परमात्मा के धाम में, ये खुद ही उसको निर्णय करना है।
लेकिन सत्पुरुष बता देते हैं कि तुम्हें कहाँ चलना है ना। अगर जीव इतना कमजोर है तो सत्पुरुष बता देते कि भाई तुम्हें यहाँ नहीं वहां चलना है। तो भी अगर उसकी बात भी मान लेता है ना तो भी वो आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो है ना, गुरु की आवश्यकता है। तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि क्या खेल रहा है तुम्हारे साथ, कौन खेल रहा है ना। बिल्कुल तुम है ना बेहोश। गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है। और गुरु ही तुम्हें ढूंढ लेते हैं और वही मार्गदर्शन करते हैं कि तुम्हें क्या करना है। और तुम जो है झूठा ज्ञान की वजह से क्या करते हो पता है? अरे मैं ही मेरा गुरु हूँ, मुझे किसी के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहाँ ऐसा समझते हैं कि गुरु एजेंट है, बीच में एजेंट की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भगवान से ही बातें करते हैं। तो ढूंढ लो भाई, है ना। ये बहुत सारे भ्रमित ज्ञान जो है ना अंदर भीतर घुसाया पड़ा है। तो इस तरह से वो जीव जो है ना भटकता रहता है, उसे खुद ही पता नहीं है कि क्या करना है ना। ध्येय की स्पष्टता नहीं है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं, यही स्पष्टता नहीं है। जब तक किसी भी जीव को ये स्पष्टता नहीं है ना, तब तक वो भटकेगा। आप आज के बाद ट्राई करना, किसी को भी पूछ लेना कि तुम क्यों आए हो और क्या कर रहे हो, किसी के पास कोई भी आंसर नहीं होगा। तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि तुम क्यों आए हो। तुम ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए आए हो, यानी पहले आत्मज्ञान फिर ब्राह्मी स्थिति। और तुम कर क्या रहे हो, तो चेक करना कि मैं जिस जो करने के लिए आया हूं उससे कुछ विपरीत कर रहा हूं या वही कर रहा हूं, तो आंसर मिल जाएगा। तो आज के बाद जो भी मिलता है ये प्रैक्टिकल है, सबको करना है। तो सबको हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करके देखना अगले कुछ दिनों तक। जो भी मिलता है ना आपके संबंधी में, व्यवसाय में, जहां पर भी जो भी अनजान या जो भी है, उसको सिर्फ इतना पूछ लेना, हिम्मत करके पूछ लेना कि तुम क्यों हो यहाँ पर। यानी आप क्वेश्चन अपने हिसाब से फॉर्म करना। तुम क्या करने के लिए इस धरती पर आए हो, यानी तुमने जन्म क्यों लिया है ना। तुम्हारा ध्येय क्या है। ये उसी तरह के क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो सूट होता है दो चार क्वेश्चन उनको पूछ लेना, तो वो बताएगा। और फिर टैली करना कि क्या हकीकत में वही हो रहा है, वही करने के लिए आया है। तो आपको अपना पता चलता जाएगा, आप और होश में आते जाओगे। तो ये आज्ञा है, अगले कुछ दिनों तक कम से कम 100 लोगों को, जब तक पूरा नहीं होता है ना 100 लोग, तब तक पूछते रहना है किसी को भी। चाहे कोई टेलीफोन पे भी बात करे ना तो उसको हिम्मत करके पूछ लेना, बिंदास होके पूछ लेना, बेशरम होके पूछ लेना। वो आपके बारे में क्या सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, कुछ नहीं, ये आज्ञा है ना। पूछ लेना, बातों बातों में पूछ लेना कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारा ध्येय क्या है ना, तुम क्या करने के लिए आए हो। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछ लेना बस। और वो जो भी कहता है ना वो आंसर या तो याद रखना या तो लिख लेना। तब आपको पता चलेगा कि 100 में से कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए आए हैं, किनको ध्येय की स्पष्टता है, सारा कुछ पता चल जाएगा मामला। तो अगले जब तक 100 नहीं होते हैं तब तक आपको सबको ये एक्सरसाइज करनी है, सबको आज्ञा है। इससे कुछ होगा, आपके भीतर कुछ होगा। और ये जो होगा ना वो बड़ा अद्भुत होगा, ये जरूरी है उस पात्रता के लिए, है ना। तो ये करना जरूरी है। ठीक है। जी प्रभु जी। बोलिए। हेलो। हाँ जैसे आपने पूछा बोला कि पूछना है, तो जैसे हाँ उनका रिप्लाई तो अपने अनुसार होगा। तो फिर हमें हाँ। उनको बताना है कि हम आए क्यों नहीं हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, अगर वो पूछेगा ना क्यों आए हो तो अभी हाँ बताना, नहीं तो सिर्फ आंसर ले लेना। जी। हाँ, अगर वो थोड़ा भी होशपूर्वक रहेगा ना तो पूछेगा सामने कि भाई तुम बताओ, तब बताना, है ना। तो कम से कम ऐसे 100 लोगों के संपर्क में आओ और ये जानो